हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू सिस्टम क्या है, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ाया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये डाइकॉट रूट है। जब हम डाइकॉट रूट को उसकी टीएस काटते हैं और टीएस काटने के बाद उस स्लाइस को हम चेक करते हैं कि पतली स्लाइस है कि नहीं, पेट्री डिश में रखे पानी में हम रखते जाते हैं। जब एक अच्छी स्लाइस कट जाती है तो उसको हम स्लाइड पर रखते हैं और उसको स्टेनिंग माउंटिंग करने के बाद उसको हम कवर स्लिप से ढकते हैं और कवर स्लिप से ढकने के बाद हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आप लोग देखते हैं कि अगर हम किसी डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर नजर आता है वो एपिब्लेमा है। सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर नजर आता है उसको हम लोग एपिब्लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिब्लेमा। सारे बच्चे याद रखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एपिब्लेमा। ठीक है, इसे एपिब्लेमा कहते हैं, सिंगल सेल थिक स्ट्रक्चर। और जो लिखते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। मेनी ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड एज यूनिसेलुलर रूट हेयर। यह यूनिसेलुलर रूट हेयर में प्रोट्रूड हो रही है। इस पर क्यूटिकल की कवरिंग नहीं है। एपिब्लेमा पर क्यूटिकल की कवरिंग नहीं है। अब इसके अंदर देखिएगा कि एपिब्लेमा के अंदर कोर्टेक्स, यहां से आता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की सेल्स के बारे में देखिए, ओवल है, पॉलीगोनल है, स्फेरिकल है ना। तो ये पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमा की बनी है और इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। एपिब्लेमा के अंदर क्या है? कोर्टेक्स है जो पैरेनकाइमेटस है और इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करता है। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बारे में मालूम है कि ये सिंगल सेल थिक स्ट्रक्चर है, बैरल शेप सेल्स हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल होती है और पेरिसाइकिल के बारे में बताते हैं कि प्रोटोजाइलम के सामने की पेरिसाइकिल को पैसेज सेल, इसको पैसेज सेल कहते हैं। पैसेज सेल्स कहते हैं और यहां से रूट की ब्रांच निकलती है। जब यहां से रूट की ब्रांच निकलती है इसलिए रूट की ब्रांच की ओरिजिन एंडोजीनस है। बच्चों, यहां जाइलम के 4 बंडल, तो हम टेट्रार्क बोलेंगे और ये जाइलम के बंडल है तो ये फ्लोएम है। बच्चों, यहां पर हम लोग बात करते हैं कॉर्टेक्स हो चुका। कॉर्टेक्स में मैंने क्या बताया? पैरेनकाइमेटस है और इंटरसेलुलर स्पेसेस है। एंडोडर्मिस में क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ये दोनों हो चुके हैं। पेरिसाइकिल क्या होता है? गिव राइज सेकेंडरी रूट। गिव राइज यानी रूट की ब्रांच बनाती है। यहां से रूट की ब्रांच होती है। और वेस्कुलर बंडल में कितने बंडल होते हैं? 2 to 4 बंडल्स होते हैं। जाइलम के यानी वेस्कुलर बंडल के 2 to 4 बंडल्स होते हैं। कैम्बियम के बारे में बताएंगे कि डेवलप एट टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम डेवलप होता है। बच्चों, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। यहां जाइलम के बारे में बताते हैं कि जो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। तो जाइलम को हम बोलते हैं एक्सार। यहां जाइलम कैसा है बच्चों? एक्सार। जाइलम की कंडीशन यहां एक्सार्ट है। जाइलम की कंडीशन
एग्जाम। और यहां पर और कुछ बातें हैं, इसको समझना चाहते हैं, जैसे कि पिच एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। यहां पिच या तो एब्सेंट है या तो पुअरली डेवलप होता है। कॉन्जुगेटिव सेल्स किसको बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव टिश्यू किसको बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव टिश्यू का मतलब है लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है और पैरेनकाइमेटस है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, पैरेनकाइमेटस है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट।